एक आदमी ने जेल की कोठरी के फर्श पर अनजाने में देखा कि 3 चींटियां उसकी ओर धीरे धीरे आ रही हैं। वह अविश्वास में उनकी ओर देखता है और देखता है कि चींटियां एक छोटी सेना की पोशाक ला रही हैं। इसके तुरंत बाद वह देखता है कि युद्ध पोशाक अचानक बढ़ती है और अनगिनत चींटियां जमीन पर उल्टी गिनती शुरू कर देती हैं। यह देखकर आदमी को तुरंत एहसास होता है कि यह मौका खोना नहीं चाहिए और वह बिना झिझक पोशाक पहनने लगता है। उसी समय एक प्रहरी भी धीरे धीरे उसकी कोठरी की ओर बढ़ रहा है। फिर उसके पैरों के बीच से तेजी से भागकर जेल से बाहर निकल गया और दरवाजे की दरार से भागते हुए सीढ़ियों से कूदकर जब जाने ही वाला था तभी गुप्त व्यक्ति के निर्देशों का पालन करते हुए निर्दिष्ट स्थान की ओर बढ़े, लेकिन पाया कि चींटियां उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती। या तो टैक्सी पर चढ़कर सवारी करती या फिर बस में जाकर इधर उधर भागती और बिना किसी कारण के। हर जगह लोगों द्वारा मारे और भगाए जा रहे आदमी ने सचमुच तंग आकर उस रहस्यमय व्यक्ति से पूछा। तब जाकर उसे पता चला कि असल में चींटियां उस रहस्यमय व्यक्ति के नियंत्रण में हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उनकी उड़ान पागलपन की हद को पार कर गई। सीधे आदमी को चकराकर बेहोश कर दिया। गलती से वह चींटियों की पीठ से ऊंचाई से गिर गया। कुछ ही देर बाद आदमी बेहोशी से जागता है और पाता है कि वह एक अजनबी बिस्तर पर लेटा है और उसके बगल में एक ठंडी सुंदर महिला उसे गौर से देख रही है। तुम मुझे सोता हुआ देख रहे थे? हाँ, क्यों? तभी आदमी को एहसास हुआ कि वह रहस्यमयी बगीचे के घर में है। वह जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरा और पिछली बार की चोरी के लिए सफाई देना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि फर्श पर बहुत सारी चींटियां रेंग रही थीं। आदमी ने देखा कि दूसरी ओर का व्यक्ति बिल्कुल दोस्ताना नहीं दिख रहा था, तो वह मजबूरी में धीमे धीमे सावधानी पूर्वक फर्श पर कीड़ों को बचाते हुए उंगलियों के बल चलकर चींटियों से भरे कमरे से बाहर चला गया और नीचे जाकर कथित पिम डॉक्टर से मिला। उसी वक्त उसने पिम डॉक्टर और महिला के बीच की बातचीत सुनी और पता चला कि वह महिला पिम डॉक्टर की बेटी है। होप उसके प्रति इतनी असहानुभूतिपूर्ण इसलिए व्यवहार कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने होप की स्वैच्छिक पेशकश की अनदेखी की और इस घर में चोरी करने वाले चोर को लड़ाकू पोशाक पहनकर एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन में भेजने का फैसला किया, केवल इसलिए कि इस आदमी ने कभी दुनिया की सबसे उन्नत विस्टा सुरक्षा प्रणाली को भेद दिया था। और उसने पिम डॉक्टर के मुंह से यह भी सुना कि उन्होंने पिम डॉक्टर की तिजोरी से लड़ाकू पोशाक चुराई थी। ये भी डॉक्टर द्वारा सावधानी से आयोजित एक परीक्षा थी। डॉक्टर ने युवक के पास आने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? इसका कारण यह है कि जब डॉक्टर जवान थे दिशा बदलकर उन्होंने पिम टेक्नोलॉजी कंपनी की स्थापना की। इस दौरान डॉक्टर ने एक शिष्य लिया जिसका नाम है तू नाओलियांग। तू नाओलियांग न जाने कहां से अफवाहें सुनकर डॉक्टर द्वारा खोजी गई उस परमाणु सूत्र के प्रति बेहद आकर्षित था, परंतु वह कभी भी उसे कॉपी करने का तरीका नहीं ढूंढ सका। कारण यह था कि डॉक्टर ने तू नाओलियांग को मदद देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते तू नाओलियांग ने बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उसके साथ मिलकर उसकी बेटी के साथ मतदान के माध्यम से सीधे डॉक्टर को कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसे ही तू नाओलियांग ने उनका फॉर्मूला हैक किया, हुओपू को आखिरकार तू नाओलियांग की गलत मंशा का पता चला और उसे चींटियों को निर्देशित करने की तकनीक में भी कुशल होना होगा ताकि वे उसके साथ मिलकर लड़ सकें। तो वह चींटियों को कैसे निर्देशित कर सकता है जिससे वे उसके लिए लड़ सकें? हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे।